हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम अपने एग्जाम्पल 1, 2, 3 एक्सरसाइज 10.2 के एग्जाम्पल तीनों कर चुके थे। जिसको भी वो एग्जाम्पल ना समझ आए हो वो एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखे, समझ में आ जाएंगे। आज हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सभी अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक पॉइंट Q है, ये सर्कल है सेंटर O के साथ, और कोई पॉइंट Q है, उसकी सर्कल से टेंजेंट की लेंथ कितनी है, कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। क्लियर? एट द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, और इस Q की सेंटर से डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। क्या बताना है, द रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होगी। तो इस ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ, इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस होगी सर्कल की। क्लियर? ये मुझे बतानी है कितनी होगी। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं R। क्लियर? सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन गिवन क्या है मुझे, आ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O, टेंजेंट QR कितना, 24 सेंटीमीटर, और OQ कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। टू फाइंड लिखो, टू फाइंड। फाइंड क्या करना है मेरे को, रेडियस फाइंड करना, मतलब OR फाइंड करना है। अब लिखो सॉल्यूशन। हमें पता है जो हमारा टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम है ना हमारी, तो इस थ्योरम को लिखो। वी नो टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस at point of contact। implies QR is perpendicular to OR। परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। implies एंगल QRO is equal to 90 डिग्री। अब मेरे को ये ट्राइंगल मिल गया, राइट एंगल भी ट्राइंगल। कौन, QRO। तो लिखो इन ट्राइंगल QRO बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल QRO, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस QR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। OQ 25 है, 25 का स्क्वायर, QR 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, इधर आ जाएगा -576 इज इक्वल टू OR का स्क्वायर। अब इनको माइनस करो, 15 में से 6 गए 9, 11 में से 7 गए 4, 49। OR का स्क्वायर आ गया 49। तो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो दोनों साइड रूट लिया, तो 49 का रूट और इधर OR स्क्वायर का रूट, तो ये 49 का एलसीएम ले लो। 7 7 जा 49, 7, एक 7 का पेयर बना, तो इसका रूट कितना होगा, 7। OR की वैल्यू आ गई, OR की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। तो एक बार इसको फिर से बता देता हूं मैं कैसे किया हमने इसको। सर्कल गिवन था, ये लेंथ गिवन थी और ये लेंथ गिवन थी, हमको रेडियस निकालना था। तो सिंपली
अपनी थ्योरम यूज की, ये परपेंडिकुलर हो गया, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री हो गया। ये ट्राइंगल आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये साइड निकाल ली। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, फिगर भी गिवन है इसकी। क्वेश्चन नंबर 2, टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट दिए हुए हैं, ये कोई सर्कल है और ये बाहर कोई पॉइंट टी है, इससे दो टेंजेंट बने हुए हैं टीपी और टीक्यू, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू। are two tangents to a circle with center O so that POQ is equal to 1 110, ये है पॉइंट O, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, POQ कितना गिवन है 1 110 डिग्री। निकालना क्या है, देन PTQ is equal to, एंगल PTQ निकालना है, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, पहले लिखो गिवन a circle with center O, clear, TP and TQ are tangents to circle, ठीक। Now we have to find angle PTQ, PTQ एंगल हमको फाइंड करना है। नाउ सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम थ्योरम लिखेंगे, क्या कि जो मेरा टेंजेंट है ना वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो लिखो वी नो टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to radius at point of contact। तो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगी हमारी टेंजेंट, तो इससे आ गया TP is perpendicular to OP, TQ is perpendicular to OQ। इससे क्या है, अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, इंप्लाइज एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोमा एंगल TQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। ये दो एंगल आ गए 90 90 90 और ये 110 गिवन है। गिवन में ये चीज नहीं लिखी भाई हमने, ये चीज और लिख लो, गिवन है एंगल POQ इज इक्वल टू 110, ये भी गिवन है। अब देखो, जैसे ट्राइंगल की एंगल्स का सम 180 होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है ना, पता है ना ये बात। तो देखो आगे, इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ एंगल P प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल T का मुझे पता नहीं, ये निकालना है मुझे, प्लस एंगल P है 90 डिग्री तो 90 पुट करो, O है 110 डिग्री 110 पुट करो, Q है 90 डिग्री 90 पुट करो इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल T कितना हो जाएगा 110 प्लस 90 200 और प्लस 90 290 इज इक्वल टू 360। सो एंगल T इज इक्वल टू, इस 290 को उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, 360 माइनस 290, सो एंगल 2 इज, इसको माइनस करो 0, 16 में से 9 गए 7, 70 डिग्री। तो एंगल T कितना आ गया 70 डिग्री। बस यही हमको निकालना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, दो टेंजेंट दिए हुए हैं PA और PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक। इसको इनसे मिला दो, इसको इससे मिला दो।
आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे 80 डिग्री पे झुके हुए हैं, ये 80 डिग्री है। देन एंगल POA इज इक्वल टू, POA कितना होगा ये निकालना है। POA मतलब ये लाइन भी जुड़ी हुई होगी, POA ये एंगल बताना है कितना होगा। करें स्टार्ट, तो लिखे गिवन a circle with center O, comma PA and PB are tangents to circle. फिर लिखो एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये भी गिवन है, क्लियर। फिर लिखो टू फाइंड में क्या फाइंड करना है हमको, एंगल टू फाइंड क्या करना है, एंगल POA फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो हम देखो क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इससे क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा, तो ये वाला एंगल दोनों मिला के कितना 80, तो 40 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया 40 और ये 90 हो जाएगा, क्योंकि हमारा टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। और इस ट्रायंगल का सम, तीनों एंगल का सम होगा 180, तो उससे ये एंगल निकल जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, वी नो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, implies PA is perpendicular to OA, comma PB is perpendicular to OB, implies angle PAO is equal to 90 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक, अब लो ये दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, इसको अंडरलाइन कर दो। तो पहले तो सबसे पहले PAO 90, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO बोथ 90, राइट एंगल हो गया। फिर मेरे को चाहिए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन। फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूज हो गया, अब एक साइड और इक्वल चाहिए, वो ये रेडियस दोनों इक्वल है, OA OB के इक्वल, OA इज इक्वल टू OB बोथ रेडियस। इससे क्या हुआ, हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, इंप्लाइज ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। क्लियर, इससे दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, ये इस वाले एंगल के। ठीक, इंप्लाइज एंगल APO इज इक्वल टू एंगल OPB बाय 60, इतना हो गया। अब देखो ये APB एंगल किस किस से मिलके बना है, इस वाले एंगल से और इस वाले एंगल से मिलके, तो लिख दो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APO प्लस एंगल OPB, और ये पूरा है कितना 80, तो इज इक्वल टू 80 डिग्री कर दो। दोनों इक्वल है तो दोनों को APO लिख दो। इस OPB को मैं APO लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो मैंने लिख दिया APO प्लस एंगल APO इज इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ ट्वाइस एंगल APO इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब ये दो उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल APO इज इक्वल टू 80/2, ये आ गया 40 डिग्री। तो यही तो ये आ गया 40 डिग्री। क्लियर, इतना आया समझ में। अब ऊपर वाला ट्राइंगल लो, ऊपर वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल PAO, एंगल APO
प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये APO अभी आया 40, तो लिखो 40। PAO राइट एंगल है 90 डिग्री प्लस 90 प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू 180। दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 90 प्लस 40 130। 130 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल AOP आ गया 180 माइनस 130। ये आएगा हमारा 180 में से 130 गए 50 डिग्री। सो एंगल AOP इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसको एक बार बता देता हूं कैसे किया हमने इसको। ये हमारा सर्कल था, ये बाहर से दो टेंजेंट बने हुए थे। पहले मैंने बता दिया कि हमारा जो टेंजेंट होगा वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा। फिर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इससे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। ठीक, ये पूरा 80 डिग्री गिवन था, तो इसको और इसको जोड़ूंगा एंगल APO को और OPB को, तो 80 आना चाहिए। ये दोनों इक्वल आ रखे हैं CP से, तो दोनों को APO पुट कर लिया था, तो ट्वाइस APO आ गया मेरा 40, मतलब ये 40 आ गया। क्लियर? तो फिर ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, इसमें तीनों एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 90 है, ये 40 है, ये निकल जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब एक डायमीटर गिवन है, उस डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं। जैसे ये डायमीटर है, ठीक, इसका एंड पॉइंट ये है, इसका एंड पॉइंट ये है। यहाँ पे टेंजेंट ये होगा और यहाँ पे टेंजेंट क्या बनेगा? ये बनेगा। अब मेरे को प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं। देखो, पैरेलल प्रूव करने के कई सारे तरीके हमने 9th क्लास में सीखे थे। एक तरीका जिनमें से ये था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वे इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वे लाइन पैरेलल भी होंगी। दोनों तरीके से बात सच है। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को प्रूव कर दो इक्वल, तो मेरी लाइन पैरेलल हो जाएंगी। और तरीका क्या सीखा था? 3 तरीके सीखे थे। एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला हो गया, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दो। मतलब ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला इंटीरियर। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो तो भी लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। ठीक, या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सम को 180 दिखा दो तो भी लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। लेकिन हमको कोई भी एक करना है इनमें से, तो मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखा दूंगा। ये लाइन है 2, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, इसमें इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दूंगा इनको, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरी लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। क्लियर? इनको नाम दे दो PQ RS। इस पॉइंट को O, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B। लिखो क्वेश्चन नंबर 4। गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, PA, PQ and RS are tangents at the end point of diameter. At the end points of diameter. End points of diameter. Prove क्या करना है हमको? To prove PQ is parallel to RS. क्लियर? अब देखो प्रूफ। सबसे पहला काम हम करेंगे कि हमारा जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा। ठीक, वी नो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू radius at point of contact. क्लियर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होगा, तो इससे क्या आ गया?
PQ is perpendicular to OA, RS is perpendicular to OB। अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा, ये इसके परपेंडिकुलर है तो 90 होगा, तो ये एंगल आ गया 90। ये 90 है तो ये भी 90, वैसे ही ये भी 90। इंप्लाइज एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां से भी एंगल OBS इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? अब देखो ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी 90, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए ना, तो लिखो इंप्लाइज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन PQ is parallel to RS if AB is transversal। AB ट्रांसवर्सल है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो देखिए इसकी फिगर के साथ समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल ड्रॉ कर लिया विद सेंटर हो। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पहले टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो सेंटर से पास होएगा, ये प्रूव करना है। एक टेंजेंट है किसी सर्कल पे, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे इस टेंजेंट पे से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो सेंटर से पास होएगा, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक तो देखो गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, इस टेंजेंट को नाम दे दो AB और इस पॉइंट को कॉन्टैक्ट को नाम दे दो P। AB इज टेंजेंट टू सर्कल, AB टेंजेंट है इस सर्कल का। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OP passes प्रूव क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P passes थ्रू सेंटर O। ये हमको प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ, सबसे पहले तो हमें एक बात पता है कि जो मेरा टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का वो टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, और OP रेडियस है हमारा। क्लियर इतनी बात? तो पहले यही बात लिख लो, वी नो टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to radius at point of contact, implies AB is perpendicular to OP। ठीक, इससे क्या आ गया एंगल APO is equal to 90 डिग्री, ये आ गया इससे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मान के चलूंगा कि जो मैं परपेंडिकुलर पॉइंट P से ड्रॉ कर रहा हूं ना, वो सेंटर से पास नहीं हो रहा, कोई और पॉइंट है X यहां से पास हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लूंगा भैया, तो पॉइंट सेंटर से पास होगा या नहीं होगा, दो ही केस बनते हैं। तो मैंने मान लिया
थोड़ी देर के लिए कि ये सेंटर ओ से पास नहीं हो रहा, कोई और पॉइंट है एक्स इस ओ से अलग, उससे पास हो रहा है। ठीक है, तो लिखो लेट परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम पॉइंट P do not pass from O, it passes and it passes through some point X। तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, जो कि पॉइंट X से पास होता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, XPB। तो हमने लिख लिया इंप्लाइज एंगल XPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। क्लियर, इसको नाम दे दिया था इक्वेशन 1, इसको 2 नाम दे दो। अब देखो ये भी 90 डिग्री है ये, और ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए ना, ये वाले एंगल भी। तो लिख दिया एंगल APO इज इक्वल टू एंगल XPB। देखो OPB भी 90 और XPB भी 90, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों के दोनों एक जगह से पास होते हो, तभी पॉसिबल है। ये नहीं हो सकता कि ये 90 हो और कहीं और से लाइन पास हो रही है वो भी 90 बना दे, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो वो यहीं से पास होगा और कहीं से पास नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कि हो सकता है ये 90 हो, तो ये यहां से क्यों पास होगा, ये वाला भी तो इसके ऊपर से पास हो सकता है, पर ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, यही इसके ऊपर से पास होगा, क्योंकि हमारी थ्योरम बोलती है कि जो टेंजेंट होगा ना वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा, और रेडियस सेंटर से जुड़ा ही होता है, ये आपको पता ही है। क्लियर, तो ये नहीं हो सकता, इसको यहीं पे आना पड़ेगा, मतलब OP और PX एक होने पड़ेंगे, तब पॉसिबल है ये। ठीक, तो लिखो दिस इज ओनली पॉसिबल देन only possible when OP and OX are same। ठीक, implies perpendicular। अब जो पूछा था वो लिख दो, perpendicular drawn at the point of contact passes through center। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और एक बार किसी को ना समझ में आया हो, खासकर ये वाला 5th क्वेश्चन, इसको दोबारा देखिए एक बार, और खुद करके देखना, खुद लिख के देखना, फिर अच्छे से समझ आएगा। सो इसी के साथ अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। सो थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।